ये यूपी बोर्ड क्लास 6 हिंदी मीडियम मैथ्स की बुक है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4A। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। 6, 8, 3, 2, 4, 5, 6 9, 7, 3, 6। ये जो सारे नंबर आप देख रहे हैं इन सबको अलग अलग किया गया है कॉमा के थ्रू। ठीक है, इन्हें कॉमा बोलते हैं। कॉमा लगाना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी संख्या बन जाएगी। 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6 ये पूरी एक ही संख्या बन जाएगी। लेकिन ये अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग अंक हैं। ये हमें कैसे पता चल रहा है? हमें कॉमा की वजह से पता चल रहा है। ठीक, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये किसी मोहल्ले में जो 10 परिवारों के सदस्य हैं उनकी संख्या दी गई है। जैसे पहला परिवार है उसमें 6 लोग हैं, दूसरा परिवार होगा उसमें 8 लोग होंगे। इस तरीके से 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या दी है और हमें इसको क्या लिखना है? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। तो पहले जान लेते हैं आरोही क्रम क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बुक में, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बढ़ता हुआ क्रम 16 के बाद 17, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। देखो जो समान अंक है वो तो देखिए साथ साथ लिखने पड़ेंगे, लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो बढ़ता हुआ जो क्रम होता है वो आरोही क्रम होता है। ठीक है, और अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 45, 42, 48, 47, 38, 37, 32, 30, 28, 27, 26, 25, 24th, 23rd, 22nd, 21st, 17 एंड 16। आप जैसा देख पा रहे हो ये क्या है? घटता हुआ क्रम है। ठीक है, पहले 45 है, फिर 42 दे दिया, फिर 42 दे दिया, फिर 38 दे दिया, फिर 37 दे दिया। तो ये क्या है? ये घटता हुआ क्रम है। यानी अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, जैसे सीढ़ियां देखिए, स्टेयर्स देखिए, आपने ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अवरोही क्रम, और स्टेयर्स पे सीढ़ियों पर हम नीचे से ऊपर की ओर हम जब जाते हैं तो वो हमारा होता है आरोही क्रम। तो ठीक है, अब हमें समझ में आ गया आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना। ठीक है ना। तो अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन आपने देख ही लिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या आरोही क्रम है। तो पहले हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 है। एक नंबर शायद छूट गया है, जरा देखते हैं कौन सा नंबर हमारा छूटा है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ 3 2 टाइम्स दिया हुआ है और मैंने आंसर में 3 सिंगल टाइम लिखा है। चलिए 3 को डबल कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के 3 और कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कैसे लिखना है। 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये वाला लाइन मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये दो बार क्यों लिखा है। तो यहाँ ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ मैं 3 लिखना भूल गई थी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा आरोही क्रम में। तो जब आप फेयर कॉपी में करेंगे तो आप इस तरह की लाइनें ना खींचे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। और इस तरह से कटिंग भी कम से कम करें। फेयर कॉपी में काम तरीके का होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था? हमें आरोही क्रम में लिखना था। ये आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? बढ़ता हुआ ये क्रम है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो आप पाएंगे निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ भी आरोही क्रम ही पूछ रहा है और हमें आंकड़े दे दिए ये सारे। ठीक है, 4, 6, 8, 2, 12, 22, 29, 23rd, 25th, ये सारे हमें नंबर दिए हुए हैं। लास्ट में 9 भी दिया हुआ है और ये सारे अलग अलग हो रहे हैं किससे? कॉमा के थ्रू हमें सेपरेट हो रहे हैं ये।
तो चलिए इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 आंकड़े आरोही क्रम है। तो सबसे पहले 2, उसके बाद हम देखेंगे क्या है, उसके बाद मैं देख पा रही हूँ 4 क्वेश्चन में, उसके बाद है 6, फिर है हमारा 8, फिर है हमारा 9 के बाद है 12 के बाद है हमारा 22 के बाद है हमारा 23 के बाद है हमारा 23rd के बाद है हमारा 24 आ रहा है, 24th 24 है, फिर 25th लिख लिया हमने, फिर 25 के बाद देखिए कौन सा नंबर है, फिर 25 के बाद हमारा 32 है। ठीक, 32। अगर कॉपी में स्पेस नहीं है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले। यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ से लिखना फिर से शुरू कर रही हूँ। 32 के बाद 37 के बाद 42, 44। ठीक, अब मैं गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये शायद 15 थे, एक डिजिट कम है शायद इसमें। देखते हैं कौन सा डिजिट कम है। इसमें 29 नहीं दिख रहा। देखिए 29 यहाँ दिया हुआ है, 29 इसमें मैंने नहीं लिखा। तो देखिए 29 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 29, 29 यहाँ आएगा, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा 32। अब हमारे सारे 15 के 15 हो चुके। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। मतलब किसी क्लास में 10 लड़कियां हैं, 10 बालिकाएं हैं, उन्होंने एग्जाम में जो नंबर प्राप्त किए हैं, प्राप्त अंक, उनका प्रतिशत क्या है। तो एक बच्ची के 67% आए हैं, दूसरी बच्ची के 55 हैं। इस तरीके से मतलब 10 बच्चियों के परसेंटेज दिए हुए हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए इससे पहले जो हमने किए थे वो आरोही क्रम था, मतलब बढ़ता हुआ क्रम था। यहाँ क्या है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत अवरोही क्रम है। तो चलिए अवरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत अवरोही क्रम है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख पा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगा दिया है, घटते हुए क्रम में। पहले 75, फिर 74, 73, मतलब घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, हिंदी में हम अवरोही क्रम बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। अब एक ही क्वेश्चन रह गया है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, हम उसे भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन में कम काम किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आंकड़ों का मैंने अवरोही क्रम लिख लिया है, घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे जाकर हमारा घटता हुआ क्रम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें इसमें कि आगे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। मैंने इन सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख लिया है। देखिए मैं एक बार आपको समझा दूं कि एक मनरेगा सरकार की तरफ से एक योजना चलती है। इसमें क्या किया गया है, 20 लोगों को, जो कार्ड धारक थे, 20 लोगों को एक माह में काम दिया गया, एक महीने के लिए कुछ काम दिया गया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, कुछ ही दिन काम किया है। मतलब किसी ने 11 दिन किया है, किसी ने 8 दिन किया है, किसी ने 12 दिन किया है, किसी ने 12 दिन किया है, किसी ने 21 दिन किया है, किसी ने 3 दिन किया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप।
तो मैंने क्या किया, इन सबको अवरोही क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब साथ में वो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में लिखने के बाद पूछा है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। तो आप ये देखिए कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया है। तो हम कोशिश करते हैं ना पकड़ने की, भाई कि कौन है जिसने 10 दिन से भी कम काम किया है। ये पहला हो गया, ये 10 दिन से कम है, ये 8 दिन है, सिर्फ किसी ने सिर्फ 8 दिन काम किया है, तो एक तो ये 10 दिन से कम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लोग ऐसे हैं मनरेगा कार्ड धारक जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 7। चलिए लिख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया है 7 लोगों ने 10 दिनों से कम काम किया है। या हम लोगों की जगह व्यक्ति भी लिख सकते हैं, कार्ड धारक भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में व्यक्ति दिया गया है, कार्ड धारक शब्द यूज किया गया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 7 लोगों लिख दीजिए तो भी सही है, 7 व्यक्ति लिख दीजिए तो भी सही है, 7 कार्ड धारक लिख दीजिए तो भी सही है। ठीक है, तो 7 लोगों ने क्या किया है, 10 दिनों से कम काम किया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो 4A है ये कंप्लीट हो चुकी है। और अगर ये आपको समझ में आती है तो बेटा ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।